यार, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मध्य प्रदेश में आपके पैरामेडिकल के बहुत सारे अन्य बहाली आए हैं। ठीक है, बहुत सारे बहाली आए हैं। बट मैं यहाँ पे बता दूं कि इस बहाली में किस प्रकार से एक कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के जो जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको किस प्रकार से मौका मिला और मिल रहा है। और वहीं पे बात किया जाए, चाहे वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट है या आर्ट्स के स्टूडेंट है, वो अगर कोई पैरामेडिकल कोर्स करके रखे हैं, चाहे वो डिप्लोमा किए हैं या फिर कोई अन्य कोर्स किए हैं और वह जॉब चाहते हैं, तो उनको मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, जो समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य जो बहाली निकाला है, इसमें होना कितना ज़्यादा मुश्किल है आज की इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए, यह जो है 30 दिसंबर से शुरू होगा अप्लाई होना। और अप्लाई जो ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है बहुत कम समय देता है अप्लाई के लिए। ठीक है, मात्र आपको 14 दिनों का समय मिलेगा, 13 तक अप्लाई चलेगा, 14-15 दिन का मिलता है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि यानी एडिट करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। ठीक है, रही बात अगर आप जनरल है, ठीक है ना, अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं तो 500 रुपये लगेंगे, जिसमें अदर स्टेट भी होंगे और या फिर मध्य प्रदेश को जो अनरिजर्व होंगे उनके लिए 500 लगेंगे। ठीक है, बाकी जो मध्य प्रदेश के अस्थाई है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के अस्थाई निवासी है, मूल निवासी है, उनका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनको 250 मात्र देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चार्ज लगेगा। ठीक है ना, और बैकलॉग भर्ती हेतु कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है, 15 फरवरी का एग्ज़ाम होगा, 2 पालियों में होगा। ठीक है, ये सब चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन होगा मैं बता देता हूँ, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, यहीं पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि किस में कितना बहाली है, इस चीज़ को मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है चलेंगे आगे। एक चीज़ें और जान ही लीजिए, यहीं पर जान लीजिए, समूह 5 के अंतर्गत बहाली है। ठीक है, समझ लीजिए। अब ये जो प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न पत्र होगा, उसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्ट ए जो होगा उसमें आपको समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान जो है विज्ञान और समान अभिरुचि। ठीक है, मतलब जो ये कॉम्पिटिटिव लेवल का सारे मिक्स क्वेश्चन होता है वह 25 रहेगा। एंड आपके टेक्निकल, आपके ट्रेड से, अगर नर्सिंग है तो नर्सिंग से, लैब टेक्नीशियन है तो लैब टेक्नीशियन से, फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट से, एक्सरे रेडियोग्राफर है तो आपके रेडियोलॉजी से, यानी आपके ट्रेड के हिसाब से 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया कि 100 में 25 रहेगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, जिसमें सभी चीज़ रहेंगे, और आपके 75 आपके ट्रेड से रहेंगे। समझ गए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब ये चीज़ सिलेबस भी समझ गए, आगे हम लोग यहाँ पे अब बढ़ते हैं, पोस्ट देखते हैं कि किस में कितना पोस्ट है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, आयु एज जो है वह 18 वर्ष से न्यूनतम, अधिकतम 40 वर्ष है अगर आप अनरिजर्व हैं। ठीक है, और अगर आप मध्य प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं तो आपको वहाँ पे छूट मिलेगा ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो गणना है 1 जनवरी 2024 को किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए देख लीजिए, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाला 18 से 40, जिसमें अनरिजर्व कोई भी अप्लाई कर सकता है, दूसरे स्टेट का भी, और बाकी मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अगर उनको छूट मिलता है तो छूट मिलेगा। समझ गए। चलिए, ये सारा चीज़ हो गया, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। बहाली क्या क्या चीज़ का है आपके सामने देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर का है, स्टाफ नर्स का है, मेल नर्स का है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है। जो सबसे बड़ी बहाली है यहाँ पे, वह बहाली है, बहुत बड़ी बहाली है, वह है आपका लैब कैटेगरी का। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है,
इसमें कुल 634 बहाली है, ठीक है। कितना? 634। नर्सिंग में मात्र 82 बहाली है, ठीक है। और फार्मासिस्ट में 29 बहाली है। जो सबसे ज़्यादा बहाली है वह लैब कैटेगरी का है, जिसमें लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है ना, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, इन सब का बहाली है। कुल मिला के 634 बहाली है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, अगर आप उसको ये करते हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद जो अच्छा खासा बहाली है, डार्क रूम असिस्टेंट, ठीक है, रेडियोग्राफर, रेडियो टेक्नीशियन, इन लोग का 1 to 7 बहाली है, ठीक है। बाकी जो भी बहाली है छोटा छोटा है। बड़ा बहाली का बात किया जाएगा तो एक और बड़ा बहाली में 197 है, जो आपका लैब अटेंडेंट, ठीक है, ओपीडी अटेंडेंट, लैब सहायक, डार्क रूम सहायक, ओटी सहायक, ड्रेसर, इन सब का है 197 बहाली, ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1170 बहाली है यहाँ पे, टोटल बहाली 1170 है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। सबसे ज़्यादा जो बहाली है वह लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, 454 बहाली है, ठीक है। जिसमें अनारक्षित का 122 है, जिसमें दूसरे स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 45 है, ठीक है, यानी 45 है। और बाकी जो है ये सब जो है अलग अलग कैटेगरी का है। टोटल 454 बहाली है। आगे अच्छी खासी बहाली का बात किया जाए तो लैब अटेंडेंट का 29 है, ठीक है। मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि और अच्छी खासी बहाली में नर्सिंग ऑफिसर का 37 बहाली है, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद जो बहाली है वो कुछ खास ज़्यादा है नहीं बहाली, सब में बहुत कम कम बहाली है। तो जो सबसे ज़्यादा बहाली था वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारा बाकी 2 3 4 ऐसे कर करके जो है 10 ऐसे कर करके बहाली है। मेल नर्स की बहाली की बात किया जाए तो मेल नर्स का यहाँ पे देख सकते हैं 20 बहाली है। कुल मिला के मेल नर्स में 30-35 के आसपास में बहाली है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा बहाली आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन का ही है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे ये है, मैं आपको बता दूँ। मैं ये जो नोटिफिकेशन है इसका ड्रॉबैक क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस नोटिफिकेशन में मान गए कोई डिप्लोमा अगर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा अगर किया होगा, ठीक है, तो विदाउट आर्ट्स वाला, ठीक है, या कोई भी कोर्स का अगर वो डिप्लोमा किया होगा विदाउट आर्ट्स वाला, ठीक है ना, सॉरी विदाउट साइंस वाला, और साइंस में भी विदाउट बायोलॉजी वाला, जिसके पास बायोलॉजी नहीं होगा, तो इसमें जॉब होना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें पोस्ट जो है बिल्कुल न के बराबर है, ठीक है। बिल्कुल न के बराबर बायोलॉजी वालों के लिए पोस्ट है। लैब अटेंडेंट, डार्क रूम असिस्टेंट, ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इन सब के लिए बायोलॉजी 12th में होना ही चाहिए, और उसके बाद जो आपका डिग्री है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर बायोलॉजी नहीं है 12th में तो इसमें जॉब होना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट जो है बायोलॉजी ही दे रखा है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये जो 454 पद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देख लीजिए संविदा पर अगर आप अप्लाई करते हैं, ओपन से आते हैं, तो 40 सीट आपके लिए है, ठीक है, जिसमें दूसरे स्टेट भी होंगे, ठीक है ना, अनरिजर्व वाले भी होंगे। और महिला के लिए 21 पोस्ट है। टोटल बैकलॉग से 122 बहाली है, ठीक है ना। यहाँ पे संविदा है, ठीक है ना, और ये आपके डायरेक्ट बहाली है, भूतपूर्व के लिए इतना है, समझ गए। तो इस प्रकार से देखा जाए आप अप्लाई अगर करते हैं तो यूआर कैटेगरी के टोटल बहाली जो है यूआर कैटेगरी का 122 है, जो दूसरे स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, 122, ठीक है ना, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण के अनुसार कुल 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका, ठीक है ना, कुल 394, ठीक है ना, कुल 394 जो है वो आपके यहाँ पे दिए गए हैं, समझ गए। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूँ। ये जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है इसके लिए बायोलॉजी तो होना ही चाहिए, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री विज्ञान में होना चाहिए, विषय लेकर हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, या 12th शिक्षा पद्धति में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए बायोलॉजी है,
ठीक है, या फिर आपको जो है 12th शिक्षा पद्धति में 12वीं भी उत्तीर्ण है तो चलेगा, समझ गए। यहाँ पे बायोलॉजी मैंडेटरी नहीं किया है, समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया, देख लीजिए, शुड हैव पास हायर सेकेंडरी या और है, ठीक है ना, आपको 12th या 12th में बायोलॉजी है चलेगा, ठीक है। दूसरा है रोग विज्ञान तकनीशियन यानी पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 10 माह या 1 वर्ष का प्रशिक्षण या चिकित्सीय रोग विज्ञान में डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी होना चाहिए। मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या थी, अथवा देख लीजिए, पैथोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी DMLT अथवा 3 वर्षीय डिग्री BMLT अथवा 2 वर्षीय स्नातकोत्तर MLTLT, ठीक है। तीसरा, मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन। नोट, उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए पदों के आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना है, समझ गए। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप नॉर्मल 12th करने के बाद जो यहाँ पे मांग रहा है डिप्लोमा इन मेडिकल पैथोलॉजी, आप ये भी करके अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप DMLT किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, BMLT किए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के साथ आपको मध्य प्रदेश में जो मेडिकल जो उसका काउंसिल है वहाँ पे जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे स्टेट वाले का तो होना मुश्किल है, कौन करा के रखता है, समझ गए, ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार से आपको ज़्यादातर में बायोलॉजी ही अब देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन आया है, अगर आप पैरामेडिकल के कोई कोर्स किए हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे भी पद हैं जहाँ पे विदाउट डिप्लोमा कोर्स भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, जैसे देख लीजिए डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में 12th होना चाहिए, बस हो गया, इतने ही मांगता है। तो नहीं भी कोर्स किए हैं फिर भी आप अप्लाई बहुत सारे पोस्टों पर कर सकते हैं। आप इसको नोटिफिकेशन देखिएगा, बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लैब अटेंडेंट का 20 पद है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही कर सकते हैं जो बायोलॉजी से इंटर किए हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में 12th होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं मांगता है, समझ गए। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें कोई कोर्स नहीं मांगता है, सिर्फ बायोलॉजी से इंटर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैथ उथ वाले का कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। चलिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम का सारा चीज़ें मैंने बता दिया, पैटर्न वगैरह, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी रेडियोग्राफर टेक्नीशियन इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मध्य प्रदेश में, ये बातें आप लोग जान लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।